गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक बाप और बेटी के वियोग की है कि किस तरह वो एक दूसरे से बिछड़ गए और किस तरह गुरु के मार्गदर्शन से उनका दोबारा से मिलाप हुआ। संत सतगुरु की लिव परम पिता के साथ निरंतर लगी रहती है, इसलिए केवल वही अपने शिष्य का अचूक मार्गदर्शन कर सकता है और राह में आने वाले अनेक खतरों से भी उसे बचा सकता है। जब फारस के मशहूर सूफी महात्मा ख्वाजा हाफिज ने अपने दीवान में कहा कि अगर मुर्शिद हुक्म दे तो शराब में मुसल्ला रंग दूं। मुसल्ला उस कपड़े को कहते हैं जिस पर बैठकर नमाज पढ़ी जाती है। तो इस बात पर हंगामा मच गया, क्योंकि कुरान मजीद के अनुसार मुसलमानों में शराब हराम मानी जाती है और इस तरह उसका ये चीज़ कहना कुफर था। पहले इंसाफ करना काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर बड़े काजी को कहा कि वह आदमी कुफर का कलमा कह रहा है। हाफिज साहिब को काजी के पास बुलाया गया। काजी ने कहा, तुमने कुफर का कलमा कहा है, या तो इसका मतलब समझाओ या अपना कलमा वापस लो। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फकीर अपना कलमा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया मैंने बाहर कह दिया। एक दूसरे काजी ने इस कलमे का मतलब पूछा तो हाफिज साहिब ने कहा कि वह जो सामने पहाड़ी है वहां एक फकीर बैठा है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। काजी वहां पहुंचा। जब उस फकीर से मतलब पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जो सामने शहर है उसमें अमुक मकान है, वहां एक वेश्या रहती है, उसके पास जाओ, ये लो 2 रुपए लेते जाओ, वह वेश्या इस सवाल का जवाब देगी। काजी को बड़ा गुस्सा आया कि ये अजीब तरह के फकीर है। एक कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग लो और दूसरा कहता है कि वेश्या के घर जाओ। खैर, काजी ने सोचा कि अब तहकीकात करना तो ज़रूरी है। चलो मैं वहाँ चलता हूँ और जाकर देखता हूँ कि आखिर मामला है क्या। काजी उस शहर में चला गया। वेश्या का मकान पूछकर वहाँ पहुँच गया। उस समय वेश्या कहीं गई हुई थी, लेकिन महलदारन घर पर थी। उसने सोचा कि मेहमान अमीर मालूम होता है, असामी मोटी है, बहुत कुछ हासिल हो सकता है। वेश्या ने एक लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया था और अब वह जवान हो गई थी। महलदारन ने उस लड़की से कहा, देख, हम जो कुछ करते हैं तुझे इस चीज़ का पता है, तुझे हमारे पेशे के बारे में भी पता है, इसलिए तुझे भी ये काम करना पड़ेगा। हमने तुझे इसी काम के लिए खरीदा था और पाल पोस कर बड़ा किया। अब तो जवान हो गई है। आखिर उस लड़की को सजा संवार कर काजी के कमरे में छोड़ आई कि ग्राहक आया है, खाली ना जाए, और ऊपर से उसे ये भी लग रहा था कि ग्राहक अमीर है और काफ़ी माल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वह लड़की बड़ी उदास थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काजी ने सोचा कि अगर ये वेश्या होती तो हंसी खुशी के साथ आती, लेकिन ये वेश्या नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। ये सोचकर काजी ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। लड़की ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप खड़ी रही। काजी ने फिर पूछा। लड़की फिर भी कुछ ना बोली। आखिर काजी ने कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बता तू कौन है। लड़की ने धीरे धीरे रोते रोते जवाब दिया कि मैं मुसीबत की मारी हूं। आज तक इस कोठे पे रहते हुए भी मैं नेक पाक बनी रही। आज पहली बार मैं बुरे कामों में पड़ने जा रही हूँ। बुरे कामों में पड़कर
पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। काजी ने कहा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। मेरे यहाँ आने का मंतव्य ये नहीं है। सच सच बता, तू है कौन? तो लड़की कहने लगी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं जब छोटी सी थी, हमारे गांव में डाकुओं ने डाका मारा था। डाकुओं को देखकर सब लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। उनको देखकर मैं भी भागी, लेकिन मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया। वे मुझे यहाँ इनके घर बेच गए। काजी ने पूछा कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे गांव का ये नाम था। और बड़ी हैरानी की बात थी कि वही नाम काजी के गांव का था। काजी ने सोचा कि ये तो अपने ही गांव की लड़की है। ये सोचकर उसके दिल में दया भी आई और दिल जोश से भी भर गया। फिर पूछा कि क्या तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने फिर उत्तर दिया कि मैं तब बड़ी छोटी थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे मोहल्ले का ये नाम था। और ये सुनकर काजी और हैरान रह गया, क्योंकि वह काजी का अपना मोहल्ला था। अपने गांव की और अपने मोहल्ले की लड़की थी, इसलिए और तहकीकात का ख्याल आया। उसने पूछा कि तेरे बाप का क्या नाम था? तो लड़की ने कहा कि मैं छोटी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का ये नाम था। वह काजी साहिब खुद थे। रोकर गले से लगा लिया और कहा कि तू मेरी ही बेटी है, तुझे ही डाकू पकड़कर ले गए थे। लड़की की बाँह पकड़कर उस फकीर के पास ले गए। उनसे कहा कि बाहर से तो लगता था कि आपने मुझे बुरा काम करने के लिए भेजा था, लेकिन अंदर से आपकी कुछ और ही मर्जी थी। मुझे अब पता चला कि अंदर से आपका मतलब मुझे मेरी बेटी से मिलाना था। मैं जब से मेरी बेटी को लापता पाया, तब से मैं इसके वियोग में तड़प रहा हूं। मैंने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की और आखिरकार हार मान ली, लेकिन आज आपने मुझे मेरी बेटी से फिर से मिलवा दिया। उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा साहिब से कहो इसका अगला मिसरा भी कह दें। जब हाफिज साहिब के पास आया तो बोला कि इसका अगला मिसरा भी कह दो। तब हाफिज साहिब ने कहा, कह सालिक बेखबर ना बुवज जी राहो रस्मे मंजिल हा, अर्थात मार्गदर्शक मंजिल की राह के भेद और रीति से अनजान नहीं है। साथ संगत जी, संत की लिव यानी कि संत का ध्यान हमेशा परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। सिर्फ संत सतगुरु ही हमें अपने अचूक मार्गदर्शन से सही रास्ते पर ला सकते हैं, और उनके मार्गदर्शन से ही हम अपनी राह में आने वाले अनेक कष्टों से बच सकते हैं। तो आज की साखी में बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
गुरु प्यारी सात संगत, धन निरंकार जी। सात संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।